Hello students, in earlier two videos we have completed half of our chapter. Okay, so now from here, that is from page number 19, we will continue up till here. We have understood that how upper caste treat untouchables and lower caste people and how they affect their feelings. Okay, so now here Dr. Bhimrao Ambedkar, the greatest leader of India, is sharing his first experience of caste based discrimination which took place in 1901. Okay, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो अनटचेबल्स को या दलित पीपल को कैसे ट्रीट करते थे, कैसे वो अपने जैसा उन्हें एक समान नहीं मानते थे, है ना। और फिर उससे जो है जो दलित लोग थे उनको बहुत हर्ट होता था और उन्हें बहुत दुख होता था। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो ग्रेट लीडर थे इंडिया के, तो उन्होंने इस कास्ट बेस्ड सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन पे अपना एक शेयर किया है एक्सपीरियंस। वो बोलते हैं जब वो 1901 में जब वो 9 ईयर्स के ही थे तो वो और उनके भाई अपने पापा से मिलने कोरेगांव जाते हैं जो कि अभी महाराष्ट्र में है। तो वो बहुत देर तक वेट करते हैं लेकिन कोई नहीं आता है। 1 घंटा बीत जाता है, स्टेशन मास्टर आता है, वहाँ पे इंक्वायर करता है कि आप लोग टिकट लाए हो, तो हमने उन्हें टिकट दिखा दिए। फिर वो बोलते तो अभी तक आप लोग यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, खड़े क्यों हो। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि हमें कोरेगांव जाना है और वहाँ पे हमने अपने पापा को या उनके किसी सर्वेंट को कहा था आने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया, तो अब हमें पता नहीं है कि हमें कोरेगांव कैसे जाना है। वो यहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग बहुत ही वेल ड्रेस्ड थे, तो हमारे ड्रेस को देख के कोई नहीं बता सकता था कि हाँ हम अनटचेबल्स हैं, यानी दलित बच्चे हैं, है ना। तो इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट सो वी वर ब्राह्मण चिल्ड्रन। तो वो जो स्टेशन मास्टर था वो बहुत ही श्योर था उनके कपड़े को देख के, उसे लगता था कि ये हो सकता है ब्राह्मण बच्चे हो। तो फिर वो उनको देख के बहुत खुश होता है, जैसे कि यूजुअल हिंदूज में होता है। स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है कि आप लोग मतलब कौन हो, मतलब उनसे उनका कास्ट पूछता है। पहले के लोग क्या करते थे, नाम वगैरह पूछ के फिर उनसे उनका कास्ट पूछते थे। तो जैसे ही जो है भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा भी समय नहीं लेते थे और वो बता देते हैं कि हम लोग महर हैं, महर्स। तो महर्स जो रहता था वो पहले एक कम्युनिटी रहती थी जिसको अनटचेबल्स माना जाता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो वो जो है दंग रह जाता है। स्टेशन मास्टर जो है खड़े खड़े देखता रहता है, उसका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अचानक से अचंभव में चले जाता है। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion। फिर अचानक से नहीं झटका लगता है, इस टाइप का वो स्टेशन मास्टर को लगता है, क्योंकि वो तो सोचता है कि अरे ये तो बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे खानदान से दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने, तो वो सोचता है ब्राह्मण वगैरह होंगे, लेकिन उसे पता चलता है कि अरे ये तो दलित बच्चे ही है। तो वो क्या करता है, उनसे थोड़ा दूर चले जाता है और वो वहीं खड़े रहते हैं वो बच्चे, वो पहले जहाँ खड़े रहते थे। फिर 15 से 20 मिनट गुजर जाता है और लगभग सूरज डूबने को आ जाती है और उनके पापा अभी भी ना वो आते हैं और ना ही उनका कोई सर्वेंट आता है। तो जो स्टेशन मास्टर है वो भी अब वहाँ से स्टेशन से चला जाता है। तो ये लोग बहुत ही अब क्या बोलते हैं, we were quite bewildered and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way a feeling of extreme sadness। तो पहले जहाँ वो अपने पापा से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थे, तो अब जो है ये एक्साइटमेंट और खुशी जो है एक्सट्रीम सैडनेस में बदल जाती है। फिर आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर आता है और फिर उनसे पूछता है। तो ये लोग बोलते हैं कि वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुल्लक कार्ट ऑन हाई वी वुड गो टू अ कोरेगांव एंड इफ़ इट वाज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या हमें कोई बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी मिल सकती है, और अगर ये उससे ज़्यादा दूर नहीं है तो हम लोग ऐसे ही फिर चले जाएंगे, बस हमें कोई रास्ता ही दिखा दे। तो वहाँ पे बहुत सारे बुल्लक कार्ट्स थे, बैलगाड़ी थे हायरिंग के लिए, मीन्स
किराए पे, लेकिन कोई तो जो पहले ही इन लोगों ने बता दिया रहता है कि वो लोग जो है दलित कम्युनिटी से है, दलित पीपल हैं, तो जो स्टेशन मास्टर है या वहाँ पे जितने भी लोग थे, अब ये तो अनटचेबल छुआछूत वाले मतलब कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो लोग जितने भी लोग थे सब खाली तो थे, लेकिन कोई भी इन्हें लेके जाना नहीं चाहता था कि हमें छुआछूत लग जाएगा, हम क्यों इनको मतलब हम इनसे नीचे होके क्यों इनको बैठा के अपनी गाड़ी में लेके जाए। जबकि वे ये लोग जो थे डबल पैसे देने के लिए भी तैयार थे उन लोगों को, लेकिन फिर भी वो पैसे भी काम पे नहीं आए। तो फिर क्या है, जो स्टेशन मास्टर था, ये पिक में आप लोग देख सकते हो, ये स्टेशन मास्टर है और ये दो बच्चे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी बैलगाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन कोई भी उनको वहाँ से लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। स्टेशन मास्टर जो है बहुत कोशिश करता है, बहुत बोलता है कि हाँ आप डबल पैसे ले लो, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। तो वो स्टेशन मास्टर है, अब वो चुपचाप साइलेंटली खड़ा हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि इमेजिन करो कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता होगा लोगों से, कि अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो कैसे जाते होंगे, या उन्हें कितना इंसल्ट फील होता होगा, कितना हर्टफुल होते होंगे वो, कि उन्हें सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ कर दिया जा रहा है क्योंकि वो अनटचेबल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें बताया गया है कि 1891 से 1956 तक वो मतलब उनका डेथ और बर्थ डेट है, तो उसे कंसीडर किया जाता है कि जो उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे जो हमारा रिपब्लिक जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार के जो रूल्स हमारे जो फॉलो होते, जो लॉ फॉलो होता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनाए हैं, जो कि दलित लोगों के लीडर माने जाते थे, और इन्होंने दलित लोगों की कम्युनिटी के लिए भी बहुत लड़ाई की, उन्हें इक्वल राइट्स दिलाने के लिए। ही वॉज बॉर्न इनटू द महर कास्ट विच वॉज कंसीडर्ड अनटचेबल. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work of their parents did. महर्स क्या होता था, पहले उनके पास पैसे नहीं रहते थे, उनके पास कोई खेती या ज़मीन नहीं रहती थी, वो लोग बहुत ही पुअर होते थे, और उनके पेरेंट्स जो काम करते थे उनके बच्चों को भी वही सेम काम करना पड़ता था, और उन लोग गांव के बाहर जो एरिया रहता था वहाँ पे उन्हें रखा जाता था, अंदर रहना उनको अलाउ नहीं रहता था, जो अनटचेबल्स या महर्स होते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने अपना कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट किया, और वो इंग्लैंड गए लॉयर बनने के लिए, और उन्होंने एनकरेज किया दलित को, अपने मतलब समाज के लोगों को, ताकि वो अपने बच्चों को भी स्कूल और कॉलेज भेजे, और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रिक्वेस्ट किया, ताकि ये जो कास्ट सिस्टम है ये धीरे धीरे ख़त्म हो सके। और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, मीन्स मंदिरों में भी जाना पहले अलाउ नहीं था, मतलब आप जिस जहाँ से पानी पी रहे हो वहाँ से वो दलित बच्चे पानी नहीं पी सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो इवन मंदिर में भी जाना अलाउ नहीं था। तो उन्होंने मंदिर में भी जाने के लिए परमिशन लिया, और उन्होंने लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। तो फिर उन्होंने एक ऐसा रिलीजन खोज निकाला जिसमें सारे लोगों को इक्वल माना जाता था, और वो रिलीजन था बुद्धिज़्म। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाद में बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, और वो कास्ट सिस्टम के लिए और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत लड़ाई की उन्होंने, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ वो अपने लोगों के लिए, अपनी दलित कम्युनिटी के लिए ही चाहते थे, वो सारे लोगों के लिए चाहते थे, ऑल पर्सन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सारे लोगों के लिए चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल कॉलेजेस है, एजुकेशन है, मंदिर में आना जाना है, ये सारे लोगों के लिए ही सेम हो। ऐसा नहीं कि जो क्या बोलते हैं दलित कम्युनिटी के नहीं हैं या फिर जिनके पास पैसे नहीं हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे
पूछा गया है कि आपके साथ भी वो इंसिडेंट कभी डिस्क्रिमिनेशन वाला हुआ है तो फिर आपको कैसा फील हुआ है ना। और यहाँ पे मैंने बताया कि ज़्यादा पैसा देने के बावजूद उन्हें इतना हर्ट हुआ कि कोई भी उन्हें अपने बुला कार्ट में नहीं बैठा रहा था, सारे रिफ्यूज़ करते थे क्योंकि वो अनटचेबल्स थे। तो ये स्मॉल इंसिडेंट जो है वो शो करता है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह जो है बच्चों को ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। इवन जो कार्टमैन थे या स्टेशन मास्टर था वो बच्चों को ले जाने तक रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या कास्ट सिस्टम। अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ कोई बड़ा है तो उन्हें लेके जाना चाहिए। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, but it also denies them the respect and dignity to गिवन टू अदर्स। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन को उनके नीचे गिराता है या उनको सिर्फ नीचा ही नहीं गिराता, उनकी जो डिग्निटी है, मीन्स एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना हमारा कि हाँ उसने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, हमें बुरा जो लगता है जो चीज़, हमारी भी भाई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई डिग्निटी है, एक ओहदा है हमारा, हम अपनी नज़र में तो अगर हम कुछ काम करें तो अच्छा लगता है ना, तो वो चीज़ें भी हर्ट होती थी। ठीक है, तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी मीन्स लड़ाई करना, इक्वालिटी के लिए लड़ाई करना। तो जैसा कि द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन इट अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करते थे, तो उस समय सिर्फ इंडिपेंडेंस के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, वुमेन्स को, दलित्स को, ट्राइबल्स को, पीसेंट्स को, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, इसके लिए भी लड़ाई होती थी। और जैसा कि हमने पहले बताया है, दलित लोग जो है टेम्पल्स में एंट्री के लिए डिमांड करते हैं, वुमेन्स को डिमांड था कि उनको भी, औरतों को भी पढ़ाया जाए आदमियों के जैसे, क्योंकि पहले जो है लोग सोचते थे कि हाँ ये औरत या लड़की तो है, ये पढ़ के क्या करेगी। और जो पीजेंट्स थे वो अपने आप को ट्राइबल से फॉर टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर। जो पीजेंट्स थे वो अपने आप को, जो मनी लैंडर थे, पहले जो ज़मींदार लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको पैसे देते थे, हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, तो उनसे अपने आप को छुड़ाने के लिए वो बहुत सारे लड़ाई लड़ते थे। तो यहाँ पे बहुत सारा, व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947 द लीडर्स वर टू कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्टेड। तो जब हमारा नेशन आज़ाद हुआ तभी भी बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हमारी कंट्री में थी। इवन हम लोग देखेंगे आज भी ये इनइक्वालिटीज़ है हमारी कंट्री में, जो आज भी हमें कहीं ना कहीं थोड़े से में दिख जाता है। तो ये जो दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, वर अवेयर ऑफ द वेज इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पिक्चर है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो वो सारे लोग, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, ये एक पिक्चर है जिसमें आप देखोगे कि वुमेन एट अ रैली डिमांडिंग देयर राइट्स, ये औरतें हैं जो अपना डिमांड फुलफ़िल करने के लिए रैली निकालती है। ठीक है, तो ये जो 10-12 लोग थे, है ना, तो ये लोग जानते थे कि इनके साथ किस किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो उन्होंने वो सारे रूल्स लिखे थे और वो सारे विजन और गोल्स को देखते हुए उन्होंने ये इंश्योर किया था कि इंडिया के जो लोग हैं उन्हें सबको इक्वल राइट दिया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना, ताकि जो है सारे इंडियंस जो है अपने इक्वल राइट्स के लिए और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यानी कि मंदिर में जाना आना, घुसना, कहीं भी अगर गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सब जगह उन्हें मिलना चाहिए।
और अनटचेबिलिटी जो है उसे धीरे धीरे एक क्राइम समझा गया, मीन्स एक अपराध समझा गया, और धीरे धीरे उसे लीगली एबॉलिश किया गया। मतलब आज अगर कोई चाहे कि हाँ वो बंदा मुझे अनटचेबल्स या छुआछूत के रूप में मुझे ये काम करने नहीं दे रहा है, वो मुझे ये काम करने से रोक रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो। तो यहाँ पे वही कहा गया कि जो लोग हैं अपने लिए कैसा भी काम वो चूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी उनके लिए ओपन है। इन एडिशन जो है ये जो जॉब ऑफर्स थे, इवन गवर्नमेंट हो या पब्लिक, वो सारे लोगों के लिए ओपन होता है। और जो राइटर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने रेस्पेक्ट की हमारी डाइवर्सिटी की, हमारी डिफरेंसेस की, ये इंश्योर करते हुए कि सारे लोग इक्वल हैं। और उन्हें ये महसूस हुआ कि जो भी रिलीजन या जो भी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं तो वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कहीं पे भी। उनके खिलाफ ऐसा नहीं होगा कि हाँ आप बंगाली लैंग्वेज बोलते हो तो आप बंगाल में ही रहोगे, आप गुजराती लैंग्वेज बोलते हो तो गुजरात में ही रहोगे। ऐसा नहीं था। कोई कहीं भी चाहे कहीं पे भी रह सकता है, कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, वो अपने तरीके से खा पी सकते हैं, पहन ओढ़ सकते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए therefore India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। इसीलिए इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहा गया। डेमोक्रेसी मीन्स तो हम एक गवर्नमेंट चूज करते हैं और वो हमारे अनुसार चलता है, और सेक्युलर मीन्स यहाँ पे हर जाति के, हर रिलीजन के लोग रहते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये जो आइडिया है, भले ही ये आइडिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट इनइक्वालिटी, लेकिन फिर भी ये जो इनइक्वालिटी है आज भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो हम इससे आज भी लड़ते रहेंगे और हम इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, विच विल हैपन ऑटोमेटिकली। People's struggle and positive actions by the government are necessary to make this a reality for all Indians। तो आज भी अगर हमें इनइक्वालिटी को जड़ से ख़त्म करना है तो लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पॉजिटिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, ताकि ये जो है इक्वालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में हम पूरा कर पाएँ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है हमारे लॉ का, कि हाँ उसमें जो भी सारी चीज़ें, सारी बातें कवर अप की गई थी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, डू योर एक्सरसाइज इन योर कॉपी एंड वी विल do the next chapter।